हाय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो उन्हीं की एक पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में है, जो उनकी बहुत ही मशहूर ज़माना पोइम है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये पोइम है। तो इससे पोइम शुरू करने से पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो थे कौन, कहाँ से थे। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये एक मशहूर अमेरिकन पोइट थे और ये पैदा हुए थे 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, एक सिटी है यूएस का उधर। और उनकी डेथ हुई थी 29 ऑफ जनवरी 1963 में बोस्टन में। और ये बोस्टन भी एक स्टेट है यूएस की। तो ये बेसिकली एक पोइट भी थे और प्ले राइट भी थे। और इनके जो वर्क्स थे वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने काफ़ी सारा अपना ज़िंदगी का वक्त इंग्लैंड में भी गुजारा था अपनी वाइफ के साथ। और इनको जो पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री दिया गया था 4 मरतबा, ये उस प्राइज़ के विनर रह चुके हैं। और 1 मरतबा इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी दिया गया था इनके लिटरेरी वर्क्स की बुनियाद पे। और इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था एलिनर, और इसके 6 बच्चे थे। तो ये एक रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर थे अमेरिका के। और ये 1961 में इनको वर्मोंट का पोइट लॉरेट भी बनाया गया। ये जो अपनी पोइट्री में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इंतहाई सादा, ऑर्डिनरी और सिंपल, एक आम लेमैन भी उसको पढ़कर समझ सकता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ये इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये पब्लिश हुई थी, उनका एक कलेक्शन शाया हुआ था न्यू हैम्पशायर के नाम से, कलेक्शन 1923 में, उसमें ये पब्लिश हुई थी। और ये उस उनका लव फॉर नेचर ये बताती है कि वो नेचर से कितना मोहब्बत करते थे। और कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के बारे में भी ये पोइम बात करती है कि वो किस तरह बयान करते हैं इंसान और नेचर का बीच का जो ताल्लुक़ है। और ये जो पोइम है दरअसल पोइट एक सफ़र पे जा रहा है अपने घोड़े के ऊपर कहीं दूर दराज घर से दूर। और शाम के वक्त उसका घोड़ा एक ऐसी जगह पे रुकता है, एक ऐसे जंगल में जहाँ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जंगल है। उसमें बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ से भरा पड़ा है, ढका पड़ा है। वो घोड़ा है और पोइट है, इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक नेचुरल सा कामफुल और साइलेंस सा इन्वायरमेंट है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोइम को कि क्या कहता है पोइट इसमें। Whose woods these are I think I know। ये जंगल किसका है, मुझे लगता है कि मैं उसको जानता हूँ, उसके मालिक को। His house is in the village though। और शायद उसका घर भी उधर गांव में है। He will not see me stopping here। और वो यहाँ मुझे रुका हुआ भी नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow। ये जो उसका जंगल है ये बर्फ़ से भरा हुआ है, मतलब ये जिसका जंगल है मैं उसको जानता भी हूँ, शायर कहता है। और उसका घर भी यहाँ से दूर है कहीं गांव में। और वो मुझे अपने इस जंगल में रुका हुआ, ठहरा हुआ और इस बर्फ़ से ढके हुए जंगल को देखने से वो मना भी नहीं करेगा कि तुम यहाँ क्यों ठहरे हो मेरे जंगल में। माई लिटल हार्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। तो अब जो शायर है वो कहता है कि ये जो मेरा छोटा सा घोड़ा है, पोनी उसे बोलते हैं छोटे घोड़े को, ये इसको अजीब लग रहा है ये माहौल। क्वेयर का मतलब होता है ऑड, स्ट्रेंज, कि मेरा मालिक कहाँ आके रुक गया है। एक अनयूजुअल वो फील कर रहा है कि पहले तो कभी इन जगहों पे नहीं रुका, पहले तो जहाँ भी रुका है कोई रिहाइश का बंदोबस्त होता है, मतलब कोई फार्म हाउस होता है, कोई घर होता है, कोई जगह होती है। ये आज तो अजीब जगह के आप ऊपर आके रुक गया है, क्या बात है ये। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। और कुछ भी नहीं है सिवाय एक जंगल के और एक बर्फ़ से जमी हुई झील है पानी की, उसके साथ मतलब आके रुक गए हैं। घोड़ा परेशान है। द डार्कनेस इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये साल की तारीख तरीन रात है, बिल्कुल अंधेरा छा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक।
تو وہ جو گھوڑا ہے وہ اپنی گردن کو ہلاتا ہے، اس کی گردن میں جو ایک بیل ہے وہ گھنٹی بجنے لگتی ہے، ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک۔ پوئٹ کہتا ہے کہ وہ اپنی اس گھنٹی بجا کے شاید یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ کیا غلطی ہو گئی ہے، کیا غلط ہو گیا ہے، کیوں ہم اس جگہ پہ آ کے رک گئے ہیں۔ دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ، اور اس گھنٹی بجنے کے علاوہ جو اور ادھر آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، گونج رہی ہے، آف ایزی ونڈ اینڈ ڈونی فلیک، وہ ایک تو ہوا کی آواز ہے، ہوا کے چلنے کی، اور دوسرا جو برف پڑ رہی ہے اس کے ہلکے ہلکے جو اولے ہیں، پفس ہیں، ان کی آواز ہے۔ مطلب ادھر ایک تو گھنٹی بجنے کی آواز ہے، ایک ان پفس جو گر رہے ہیں سنو کے ان کی آواز ہے، اور ایک مدھم سی جو ہوا چل رہی ہے اس کی آواز ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ کمپلیٹ ایک نیچرل سا ماحول ہے، ایک سائلنٹ سا ماحول ہے۔ دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، اور یہ جو جنگل یہ گھنا بھی ہے، پیارا بھی ہے، شاعر کہتا ہے، اور اتنا گھنا ہے کہ اس میں کوئی روشنی بھی نہیں پڑ سکتی۔ ویسے بھی شام کا وقت ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب شاعر ایک دم چونک جاتا ہے۔ بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، لیکن مجھے تو کئی وعدے پورے کرنے ہیں، میں کیوں اس عجیب جگہ پہ آ کے رک گیا ہوں۔ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، یہ جو سلیپ ہے کچھ لوگ اس کا مطلب لے لیتے ہیں ایک ریسٹ سے، کہ تھوڑی دیر کا آرام یا ایک رات کا آرام، لیکن اس کا جو اوریجنل میننگ پوئٹ بتاتا ہے وہ ہے ایٹرنل سلیپ، مطلب ڈیتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جانا، ہمیشہ ہمیشہ، ابدی نیند جسے بولتے ہیں، ڈیتھ۔ تو مجھے تو مرنے سے پہلے کئی مجھے کام کرنے ہیں، کئی وعدے مجھے پورے کرنے ہیں۔ مائلز ٹو گو، میں نے تو بہت لمبا ایک سفر طے کرنا ہے زندگی کا۔ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور موت سے پہلے میں نے کئی وعدے پورے کرنے ہیں اور کئی کام کرنے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی پوئم۔ اس پوئم پڑھنے سے آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ رابرٹ فراسٹ واز اے نیچر لور پوئٹ، وہ کمپلیٹلی نیچر کی بات کرتا ہے، نیچرل انوائرمنٹ کی، کہ برف ہے، جنگل ہے، گھوڑا ہے، ایک جھیل ہے، شام کا وقت ہے، کامنس ہے جو ایک نیچر میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لو فار نیچر کو بھی ڈپکٹ کرتی ہے، اور ریلیشن بٹوین ہیومن اینڈ نیچر کو بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح رابرٹ فراسٹ خوبصورتی سے بتاتا ہے انسان اور نیچر کے درمیان کا تعلق۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔